हेलो गाइस, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल टैलेंट विज्ञान में। बिना किसी देरी के आज अपन पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो अपन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है भारत में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों से है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाएं शामिल होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। एग्जाम पॉइंट के अनुसार देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था बराबर कृषि, उद्योग और सेवाएं। ठीक है, ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, तो विशेषता क्या है, तो यह कृषि प्रधानता प्रधान अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बड़ी जनसंख्या, विविध संसाधन और विकासशील अर्थव्यवस्था। अब जैसे कि अपना पहला कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, भारत में सरकारी, सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट, ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट, दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर बड़ी जनसंख्या, भारत में विश्व की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला देशों में से एक है। इसमें श्रमिक की भी अधिक उपलब्धता होती है। ठीक है, इसमें श्रम शक्ति की अधिक उपलब्धता होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, तो देखिए क्या है, विविध संसाधन, जैसे में आपका आ जाएगा कृषि, खनिज, जल, वन और मानव संसाधनों की विविधता पाई जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या, भारत लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास कर रहा है, इसीलिए हम इसे विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला अगला देखेंगे अपन, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र का, भारत में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर आधारित है। ये 3 क्षेत्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पहला तो आपको हो जाएगा प्रमुख क्षेत्र, दूसरा प्रमुख क्षेत्र। तो कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से सीधी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, इससे कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक का मुख्य कार्य क्या है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन, ये क्या हो जाएंगे, आपके मुख्य कार्य हो जाएंगे इसके अपने कृषि प्राथमिक क्षेत्र के। अब द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में कच्चे माल की नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, उद्योग, कारखाने और, ठीक है, उद्योग और कारखाने, निर्माण कार्य, ये आप। अब इसके बाद देखेंगे हम तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है आपका, इस क्षेत्र में लोगों को भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, परिवहन, परिसंचार, व्यापार और पर्यटन, ये क्या है, इसके आपके मुख्य कार्य हैं। अब एग्जाम्पल, अब ये देखेंगे अपन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सीमाएं क्या है, आपकी प्रमुख सीमाएं बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसके बाद अशिक्षा और महंगाई। अब देख, सबसे पहले देखेंगे बेरोजगारी, काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद रोजगार ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। गरीबी, जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाता उसे गरीबी कहते हैं, गरीब कहते हैं। ठीक है, सीधी बात है। तेज से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण संसाधनों का दबाव बढ़ता है। अशिक्षा, शिक्षा की कमी से रोजगार और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। महंगाई, महंगाई देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार वृद्धि को महंगाई कहते हैं। बेरोजगारी और गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। ठीक है, अब क्या अध्याय के महत्वपूर्ण तत्व में आपका, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक जिसमें कृषि आता है, द्वितीय जिसमें उद्योग आते हैं, तृतीय जिसमें सेवाएं दी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भाई साहब, खत्म, ये इतना ही है। ठीक, ये क्या हो गया आपका एंड। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। प्रीवियस वीडियो आपको आजू बाजू शो हो रहे होंगे तो उनको देख लीजिएगा जरूर से।